अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 12th बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक और वो टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। इसका मतलब है कि आपने प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस देखना है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? वाटर एंड सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना विद इन द सेल, विद इन द बॉडी। ठीक है, कि अपने सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, ये होता है ऑस्मो रेगुलेशन। आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट्स के ज़रिए। ठीक है, सॉल्ट्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो इसलिए तो हम बात कर रहे थे प्लांट्स की। तो प्लांट्स जो हैं ये सॉइल के अंदर, आपको पता है इनकी रूट्स होती हैं और ये वहाँ से अपने नमकियात और अपना जो पानी है या जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो जज़ब करता है अपने रूट्स के ज़रिए, रूट हेयर्स के ज़रिए। ठीक है, तो प्लांट जो है, अब देखिए प्लांट्स जो है डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं। कुछ प्लांट्स हर वक्त पानी में रहते हैं, कुछ प्लांट्स जो है वो सहरा में रहते हैं, आपने देखे होंगे। ठीक है, जैसे सहरा के अंदर कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ जो है वो ड्राई कंडीशन में, कुछ मॉडरेट में। तो मुख्तलिफ तरह के इन्वायरमेंट्स में प्लांट रहते हैं। तो हर तरह के इन्वायरमेंट के लिए जो प्लांट है उसको अपने अंदर कुछ ऐसी चेंजेस भी लानी होंगी जो उसको उस इन्वायरमेंट के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट बनाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें वाटर अवेलेबिलिटी की बेस पे कि पानी कितना मुहैया है प्लांट को, वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उस हिसाब से प्लांट के अंदर कुछ अडेप्टेशंस आती हैं, कुछ ऐसी तब्दीलियां आती हैं जो उसे उस इन्वायरमेंट में बेस्ट फिट बनाती हैं। ठीक है, तो अगर वाटर की दस्तयाबी मतलब पानी की अवेलेबिलिटी पे हम बात करते हैं तो प्लांट्स के हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती है, क्योंकि 3 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। एक्वाटिक होता है, ठीक है, मॉडरेट है, फिर ड्राई है। तो इन 3 इन्वायरमेंट की ही बेस पे फिर प्लांट्स की भी 3 टाइप्स बन जाती हैं। अगर हम बात करें उन 3 टाइप्स की कि प्लांट कितने तरह के हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ये बात हो रही है। क्लासिफिकेशन हम प्लांट्स की कर रहे हैं वाटर की बेस पे। तो पहला हम हाइड्रोफाइट्स हैं, फिर मीजोफाइट्स हैं, फिर जीरोफाइट्स हैं। स्टूडेंट्स, फाइट एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है प्लांट। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं हाइड्रोफाइट। हाइड्रेट, हाइड्रा मतलब पानी, एक्वाटिक इन्वायरमेंट। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो हर वक्त बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी के अंदर रहते हैं, मतलब पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। एक्वाटिक प्लांट्स हैं ये। तो इनके अंदर तो पानी बहुत ज़्यादा है, इन्हें तो वाटर कंजर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनके अंदर उस एक्सेस वाटर के लिए क्या अडेप्टेशंस होंगी? ठीक है, वो अडेप्टेशंस अगर हम बात करें तो इनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। मतलब लार्ज लीव्स क्यों है, क्यों ज़रूरी है प्लांट के लिए? ऐसे प्लांट जो बहुत पानी में रह रहे हैं उनके लिए लार्ज लीव्स का होना ही ज़रूरी है, क्योंकि लीव का सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा उसमें से ट्रांसपायरेशन एंड एवेपोरेशन का प्रोसेस उतना ज़्यादा होगा। जो एक्सेस वाटर है वो बुखारात की शक्ल में पानी पौधों से निकल सकेगा, इसलिए लार्ज लीव्स का होना ज़रूरी है ताकि एक्सेस ऑफ वाटर इनमें से रिमूव हो सके। फिर नंबर ऑफ स्टोमेटा इनके लार्ज है। आपको पता है लीव की सरफेस पे माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। तो लीव्स लार्ज हैं तो स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे ताकि प्लांट के अंदर एवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हो सके। अंडरस्टैंड? फिर स्टोमेटा जो है ये अपर सरफेस ऑफ लीव पे होंगे। देखें लीव की 2 सरफेस है, ये लीव है फॉर एग्जांपल, ये इसकी अपर सरफेस है, ये इसकी लोअर सरफेस है। जो प्लांट्स पानी के अंदर रह रहे हैं हर वक्त एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, उनका जो लीव है उसकी जो अपर सरफेस है वहां पे स्टोमेटा बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अपर सरफेस पे जब लाइट पड़े तो उनकी ट्रांसपायरेशन और एवेपोरेशन का प्रोसेस ज्यादा हो सके। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लीव की बात करते हैं तो ये अगर लीव की अपर सरफेस है, ठीक है, और ये हमारी लोअर सरफेस है, तो जो सनलाइट को फेस करती है वो अपर सरफेस होती है, तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होते हैं।
ताकि एक्सेस ऑफ वाटर को इस अपर सरफेस से रिमूव किया जा सके। फिर हम बात करते हैं क्यूटिकल की। जो लीव है उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल की एक लेयर होती है, ठीक है। तो जो प्लांट्स हर वक्त पानी में रह रहे हैं उनकी जो क्यूटिकल है ये बहुत थिक होती है, सॉरी इनकी जो क्यूटिकल है थिन होती है, ठीक है, क्योंकि क्यूटिकल का काम है वाटर को कंजर्व करना, पानी को बचा के रखना। तो इन प्लांट्स को तो पानी बचाने की जरूरत ही नहीं है, इनके पास तो पानी है ही बहुत ज्यादा, तो फिर इनकी क्यूटिकल थिन होगी, पतली होगी। अंडरस्टैंड। अब अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो वाटर लिली जो है वो हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल है। वाटर लिली ऐसा प्लांट है जो हर वक्त पानी में रहता है, इसके पास पानी बहुत ज्यादा है। अंडरस्टैंड। अच्छा, अब हम बात करते हैं मीजोफाइट्स की। मीजो का मतलब होता है मॉडरेट, इंटरमीडिएट, मतलब ना ज्यादा है ना कम है। तो फिर इनकी अडेप्टेशंस भी वैसी ही होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि अगर इनके पास पानी ज्यादा आ गया, अगर वाटर फ्लडेड है, तो फिर ये क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेंगे। इनके सारे के सारे स्टोमेटा जो इनके लीव्स के हैं वो ओपन हो जाएंगे, ताकि जो पानी एक्सेस में है उन स्टोमेटा के ओपन होने से वो ट्रांसपिरेशन एंड एवेपोरेशन के जरिए प्लांट से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनको पानी कम मिलता है, मतलब मॉडरेट में हम कहते हैं कि नॉर्मल ज्यादा कम हो सकता है, तो अगर इनको कम मिलता है फिर ये क्या करेंगे, अपने सारे के सारे स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे ताकि पानी की बचत कर सके। अंडरस्टैंड। इसकी अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो उसमें ब्रेसिका, रोज एंड मैंगो, ये एग्जांपल जो है मीजोफाइट्स की हैं। ये आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं कि रोज किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, मैंगो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मीजोफाइट्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन में रह रहे हैं, बहुत कम पानी है उनके पास, बहुत ही कम, आप कह सकते हैं कि डेजर्ट प्लांट्स हैं, सहरा में रह रहे हैं। तो फिर इन बेचारों के पास तो पानी है ही बहुत कम, इनके पास जितना सा पानी अवेलेबल है इन्होंने उसे बचा बचा के रखना है ताकि इनके काम आ सके, इन्होंने कभी पानी को ज़ाया नहीं होने देना। तो पानी की बचत के लिए इनके अंदर जो अडेप्टेशंस होंगी वो फिर बिल्कुल हाइड्रोफाइट्स के ऑपोजिट होंगी, ठीक है। इनके लीव्स बिल्कुल स्मॉल स्मॉल होंगे, बिल्कुल स्मॉल, नीडल शेप, ठीक है ना, ताकि सरफेस एरिया कम हो और वाटर का लॉस भी कम हो, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो, इसलिए इनके लीव स्मॉल है। नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे, क्योंकि लीव ही स्मॉल है तो फिर स्टोमेटा भी तो कम होंगे ना, ताकि इनके अंदर वाटर का लॉस कम से कम हो सके। फिर देखें, इनके अंदर स्टोमेटा लोअर सरफेस पे होंगे, लीव की लोअर सरफेस, ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। फिर सनलाइट जो है यहाँ पड़ती है तो वाटर इनके स्टोमेटा लोअर सरफेस पे क्यों है, ताकि इनकी एवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन से पानी का लॉस कम किया जा सके। फिर इनके अंदर देखें, एक ऐसा भी सिचुएशन ऐसी भी आती है कि जब पानी बहुत ही कम है तो जो प्लांट है वो अपने सारे के सारे लीव्स गिरा देगा, शेड कर देगा, ना लीव्स हो, ना ट्रांसपिरेशन हो, ना पानी की जो है इनको कोई कमी हो, ठीक है। तो अपने सारे लीव्स ही शेड कर देगा। अब आप लोगों को पता है कि जो लीव होते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। अगर लीव ही नहीं है प्लांट के पास तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होनी है, प्लांट ने अपनी फूड कैसे प्रिपेयर करनी है। फिर क्या होता है, फिर इन प्लांट्स के अंदर लीव्स की बजाय जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है वो इनकी स्टेम करती है। लीव्स तो उन्होंने गिरा दिए हैं ताकि पानी को बचा सकें, पानी का लॉस कम कर सकें। तो लीव्स जब गिरा देते हैं, ये लीव्स को शेड कर देते हैं, तो फिर इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो कैरी करती है वो इनकी स्टेम करती है। तो इनके अंदर जो स्टेम होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है, यही वाटर को एब्जॉर्ब करती है और यही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी करती है। अंडरस्टैंड। इसके बाद इनकी क्यूटिकल बहुत थिक होती है, बहुत ही सख्त किस्म की होती है, ताकि पानी किसी भी तरीके ना निकल सके उसमें से। अंडरस्टैंड। अब अगर हम मिसाल लें इसकी तो कैक्टस, कैक्टाई भी कहते हैं इसको, कैक्टस कैक्टाई, ये एक डेजर्ट प्लांट है जो कि सहरा में रहता है, ठीक है। तो इस तरह की सारी अडेप्टेशंस कैक्टाई जो है वो शो करता है। तो ये हमारा आज का सारा टॉपिक था जिसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को देखा है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी,
पानी की कितनी मिकदार मौजूद है, प्लांट किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसके बेस पे हमने प्लांट्स की 3 कैटेगरीज बना दी, हाइड्रो, मीजो एंड जीरो। हमने हाइड्रो की सारी अडेप्टेशंस पढ़ी हैं, मीजो की सारी अडेप्टेशंस और जीरो की सारी अडेप्टेशंस, इनकी हमने एग्जांपल्स देखी हैं। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक पार्ट बन के आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर शॉर्ट क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं कि जीरो फाइट्स की सारी अडेप्टेशंस बताएं। इसके अलावा एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि वेरी थिक क्यूटिकल किसकी है, तो आपको पता होगा जीरो फाइट की है। या इनकी बिलोंगिंग आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि कैक्टस किससे बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो फाइट से बिलोंग करता है। तो आपने इस टॉपिक को कंप्लीटली इस तरह से प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपके पास आ सके। थैंक यू सो मच।